गुड मॉर्निंग क्लासेस। आदिराज क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज आपका सेट नंबर 3 है। आपने 2 सेट्स को बहुत प्यार दिया है और आपने कमेंट्स भी किए और डाउट्स क्वेश्चन को सोल्व करा करो भाई। लास्ट क्वेश्चन जो आपका था वो डाउट था और बच्चों ने उसका आंसर बहुत कम, ना के बराबर ही दिया है ना। तो आप डाउट्स क्वेश्चन को सोल्व करा करो। और आज भी तरीका वही रहेगा, क्या करोगे आप, वीडियो को बीच में रखोगे, अपना सॉल्यूशन करोगे, फिर आप मैच करोगे क्वेश्चन के साथ। और जो सीखने को मिलेगा ना, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से सीखते जाओगे आप, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब देखो क्या क्या पहले क्वेश्चन में परसेंटेज का क्वेश्चन है। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, संख्या का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। आप समझो इसने क्या कहा, इसने कहा कि किसी संख्या का 27%, यानी कोई नंबर है, उसका जो 27% है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। इसने कहा कि किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से, यानी कि 13% की बात करें, क्या है, 56 अधिक है। यानी ये है ना जो 27%, सीधी सी बात है, 27% 13% से अधिक रहा होगा। इसने बताया कितना अधिक है, इसने बताया कि ये 56 अधिक है। अब ये बताओ, अगर मैं इसमें 56 जोड़ दूंगा तो ये बराबर हो जाएंगे क्या भाई? जी हाँ बिल्कुल। अगर इसमें क्या करूं मैं, 56, ये कम था तो उसने कहा कि ये वाला 56 अधिक है, तो मैंने इधर की साइड 56 जोड़ दिए तो ये बराबर हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस 13 को उधर जाके घटा दूंगा, ये जो 13 इधर आके जो होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा कितना मेरा, 14%। 14% की वैल्यू इधर बच जाएगा 56, ठीक है भाई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 4, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आपका क्रिया मूल्य, संख्या का मान। क्रिया मूल्य बोल दिया भाई, सॉरी। आपको चाहिए संख्या का मान जिसको आपने 100 मान रखा, ठीक है। तो यानी 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, यानी आ गया 400। और यही क्या है, आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे करना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, माइंड में होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये देखो, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और लेकिन इसमें अलजेब्रा जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। आप इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 9, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127। तो पी क्यू का मान बताओ, ठीक है। आपको पी क्यू का मान बताना है। इसके अंदर आप दो चीज हमेशा याद रखोगे, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों को आप हमेशा याद रखियो, दोनों से सेम इसी तरह के क्वेश्चन बनाए जा सके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सके दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर, ठीक है। इस फॉर्मूलाज का यूज लेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करेंगे। आप देखो, जैसे ए माइनस बी पता है, इसमें आपको पी माइनस क्यू पता है इसी, ठीक है। तो आप इसमें लगा दोगे पी माइनस क्यू का फॉर्मूला, पी माइनस क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू, ठीक है भाई। बिल्कुल बेसिक से बताई जा रही चीजें, समझो चीजों को, ठीक है। पी माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 81 हो जाएगा क्या, ठीक है भाई। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 127 पता है क्या आपको, तो 127 हो जाएगा, ये माइनस 2p क्या हो जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा, वो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यानी मुझे पता कि 2p क्यों बराबर 127 में से आपको क्या घटा देना, 81 घटा देना। जब से 7 में से घटाओगे तो 6 12 में ये इतना, ठीक है। तो पी क्यू कितना आ गया आपका, पी क्यू की वैल्यू पूछ रखी है आपसे, ठीक है। तो पी क्यू आ जाएगा, 2 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 23, ठीक है। ऐसे करना आपको क्वेश्चन को सॉल्व। 23 आपका आंसर। अब जरूरी नहीं है कि इसी पे क्वेश्चन बनेंगे, आपसे इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सके। ऐसे क्यूब के भी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है भाई, वो हम देख लेंगे जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा। अभी आप इन दो को याद रखोगे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्या करो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, है ना, पुराने सेट्स में भी आ गया। आप इसमें चेंज कर लो थोड़ा सा, है ना। आप इसे कर लो, लंबी भुजा एक, यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा ये है ना, इसे आप 29 कर लो। एक,
इसे आप कर लो, ये जो है इसे आप 29 कर लो, और इसे आप कर लो 29, और इसे कर लो आप 21। ठीक है, चलो। यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 29 है, ठीक है, और ऊंचाई 21 है, तो समकोण त्रिभुज का अक्ष क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, ये वही है जैसा क्वेश्चन पुराना रिपीट हो गया। ठीक है, आप क्या बनाओ, एक पाइथागोरस से यूज लेके आप एक समकोण त्रिभुज बनाओगे। ठीक है, आपको पता है कि सबसे लंबी भुजा 29 दी भाई, और भाई क्या दिया आपसे, ऊंचाई दी आपसे 21। तो ये भी ऐसी एक ट्रिपलेट होती है 20, 21, 29 की। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 20 और 21 तो आ गया, सॉरी 20 नहीं आया अभी तक, तो 20 ले लोगे आप। यानी कि बेस पता लग गया आपको, कैसे, ट्रिपलेट से। आपको क्या बताना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2। फॉर्मूले का जिक्र मैं पीछे कर चुका हूँ भाई। ठीक है, आप पुरानी वीडियोस को देखो तब पता लगेगा आपको। 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 21, तो 2 से आप इसे काट लो, तो 221 नए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने नया बनाया उसका आंसर ये होगा। ये आपको क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये ऑप्शन मत देखो आप। तो मैंने नया क्वेश्चन बना दिया, उसके हिसाब से ही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है भाई, ऐसे ही आप करते चलो धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने भाई। यदि एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन है। आप क्या, ये क्या हो रहा है, करो भाई इस क्वेश्चन को आप। एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद बेची जाती है, और आपको बताना है कि वो 204 रुपये में बेची गई। तो आप बताओ वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है भाई। ठीक है, मैं कर दूंगा, एमपी और एसपी आ जाएंगे मेरे। ठीक है, पहली छूट कितनी है 40%, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5, यानी 5 की जो चीज़ थी वो 3 में बेच दी गई भाई। ठीक है, दूसरी छूट कितनी है 50%, 50 की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2, यानी 2 रुपये की जो चीज़ थी वो 1 की बेच दी। ठीक है, ये लो, मुझे पता लगी जो चीज़ 10 की थी ना, वो मैंने 3 में बेच दी। मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 5 दूनी 10, 3 ही कम 3। ठीक है, लेकिन भाई 3 तो नहीं उसने दी, उसने तो 204 दिया। तो 3 की वैल्यू कितनी है 204 है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप। इसका कितना मल्टीपल है ये चेक करोगे, 3 × 18। ठीक है, दो कैरी आ गया नीचे, 3 × 8 = 24, ये आ गया 68। तो 10 की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है भाई, 68 मल्टीपल चेक कर लो आप, 680। ऑप्शन कौन सा मैच हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे आप कर लोगे, आसान आसान से क्वेश्चन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये दिया एवरेज का क्वेश्चन है, करो भाई साहब। चार संख्याओं का औसत 24 है। आपको बताना क्या है, इसमें दिया कि यदि प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से दो गुना है, अंतिम दो संख्याओं का योग कितना होगा ये बताना भाई। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझो इसकी बात को। इसने क्या कहा, चार संख्याएं हैं, दो के बारे में इसने अलग बात करी। ठीक है, और भाई इसने दो के बारे में अलग बात करी, लेकिन आप कंफ्यूज मत हो, इसने क्या बात करी, चार संख्याओं का औसत 24 है। मैं क्या करूंगा, चार संख्याओं के योग को टारगेट करूंगा। भाई चार संख्याएं हैं, औसत 24 है, तो ये टोटल आ जाएगा क्या, ये बताओ। टोटल आ गया, कितना आ गया टोटल, 4 × 24, मैंने टोटल निकाल दिया। अब मैं देखो, नहीं कंडीशन के हिसाब से जाऊंगा। प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से दुगुना है। ठीक है, प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत से दुगुना है। मैं एवरेज की अगर बात करूँ, 1 मिनट मैं लिख दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसने कहा कि प्रथम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो के औसत से दुगुना है, यानी अगर इन दोनों का औसत 1 रहा हो तो इनका औसत 2 रहा होगा क्या। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो, संख्याएं कितनी है, दो,
औसत है एक, अगर मैं टोटल की बात करूँ तो यहाँ पे दो आएगा क्या टोटल, संख्याएं कितनी है दो, औसत है दो, टोटल की बात करूँ चार आ जाएगा क्या। तो मेरा टोटल इधर से चार आया, इधर से आया दो, मेरा टोटल कितना है मेरी भाषा में, मेरी भाषा में टोटल आ गया छः। छः की वैल्यू थी 4 × 24, 1 यूनिट की वैल्यू आप टारगेट कर लो यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, क्या पूछा, अंतिम दो संख्याओं का योग, ठीक है भाई, अंतिम दो संख्याएं कितनी है, इनका योग आया था दो, तो दो की वैल्यू आ जाएगी 32। ऑप्शन से मैच कर दो, ऑप्शन बी मैच हो गया, ठीक है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है, ठीक है भाई, इसमें बताना कि आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसने कहा 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर देंगे। तो इसने कहा कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी वो बराबर किसके है, 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हमें सीपी और एसपी का रेशो मिल जाएगा क्या, जी हाँ बिल्कुल, सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया ये बताओ, ये आ गया 3/5, ठीक है। अब मुझे क्या पता लगा कि मैं किसी चीज़ को 3 की खरीद रहा भाई, और मैं 5 की बेच रहा हूँ उसे, ठीक है। इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा कितने का, 2 का प्रॉफिट हो रहा मुझे यहाँ पे। तो मुझे बताना क्या है, पी परसेंट ही तो बताना, पी परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 का प्रॉफिट है किस पे है, 3 पे, ये किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, 66.66 की, ठीक है। कहाँ रहा ये रहा भाई, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन कर दोगे, आसान आसान से क्वेश्चन है भाई, करते रहो। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई, 2 वर्ष के लिए इतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किए जाते हैं, और भाई इतना ब्याज मिल जाता है आपको, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कर दिया, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपसे देखो वार्षिक ब्याज की दर के ऑप्शन है सारे के सारे, लेकिन दर दी कैसे, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही, तो सीधी सी बात है, पहले तो रेट को अर्धवार्षिक बनाओ, मैं कह रहा कि ऑप्शन से करो, 20%, ये 25 है, ये 12.5 बन जाएगी क्या बताओ, ये 20 है 10% बन जाएगी क्या भाई, ये 30 है 15% बन जाएगी क्या, जी हाँ बिल्कुल। अब मैं अपना निकाल लूंगा CI परसेंट, चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत, ठीक है भाई, मैंने निकाल दिया CI परसेंट कितना है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, किस पे मिला है, 2 2 0 0 0, ठीक है। परसेंटेज हटाऊंगा तो एक 0 पॉइंट हटा के बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं देख रहा कि मेरी 2 0 कट गई है, ठीक है। मैं किससे भाग दे दूँ इसमें, मैं दे दूँ 2 से भाग, तो ये कितना आ जाए, 2 × 5 = 10, ठीक है, 2 × 2 2 × 5 = 10, 2 × 2 ये आ गया, ठीक है, 2 समय से दूंगा, 2 × 2, ठीक है। ऐसी चीज़ मेरे सामने आ गई भाई, ठीक है। अब मैं अगर इसे इससे टारगेट करूँ, तो ये मेरा 5 पॉइंट कितना बैठ गया, देख लो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूनिट से निकाल रहा इनडायरेक्टली, आप समझो बात को, 5 बार चला जाएगा, जी नहीं, 4 बार के आसपास यानी 40 के आसपास चीज़ें बैठेंगे, ठीक है। तो वही बात है, कोई सा ऑप्शन भी वहां तक नहीं लेगा जाने का आपको, ठीक है, क्योंकि ये 15 है, ये 12 है, वो 20 है, अगर ये 40 भी बैठता ना मिनिमम, तो तब भी क्या है, कोई भी ऑप्शन वहां तक नहीं जाएगा, सिर्फ एक ऑप्शन यही है, ठीक है। मेरा साधारण ब्याज ही 40% बैठ रहा भाई, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन मुझे बहुत दूर दूर लेकर जाएंगे, देखो 20% की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं CI परसेंट ना देखे, मैं SI परसेंट ही देखूँ, 20 + 20 + 20 + 20, क्योंकि मुझे पता है ना कि 2 वर्ष है, तो मेरे टाइम्स कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, तो ये मेरा 60% दे रहा,
लेकिन मैं तो 40 के नियर बाई या 40 42 43 जितना भी रहा, वो करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो भाई ये 12.5 वाला देखो आप, 12 24, ये भी आपका 50% के आसपास जाएगा, ठीक है। आप इसे देखो 30% वाले को, ये 15 चौका 60, ये भी 60% के आसपास साधारण ब्याज ही जा रहा है इसका, ठीक है। अब आप देखो ये वाला 10 10 10 10 40, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप क्वेश्चन को भाई। ए एक काम को 7 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसे 21/4 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। सी और ए इसे 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो इसमें देखो आप, अगर ए अकेला करे तो 7 घंटे में, और बी और सी दोनों मिलकर करें तो भाई 21/4 घंटे में, सी और ए करें तो 7/2 घंटे में भाई, ठीक है। आप सबसे पहले काम मान लो कुछ ना कुछ। काम क्या मान लोगे आप, एलसीएम मान लोगे इसका, ठीक है। आप एलसीएम ना हमेशा ऊपरली संख्याओं को टारगेट कर लो, उससे ही बात बन जाएगी भाई। तो मैंने एलसीएम ले लिया 21, ठीक है। तो ये इसकी एफिशिएंसी 3 रही होगी, 7 या 21, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी जब मैं 21 से 21 को 21/4 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 आएगी इसकी एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी देख लो, 21 है मान लो, और मैंने क्या कर दिया, जितना टाइम ले रहे हो उससे डिवाइड कर दिया, देखो 7 या 21, और ये 2 ऊपर चले जाओगे, 6 आ गई। बताओ भाई यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। चलो, अब ये क्या करा, बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लूंगा, यानी कि अलग अलग एफिशिएंसी कितनी है। मुझे पता है कि सी+a की एफिशिएंसी 6 है, लेकिन ए की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है भाई। अगर ए की एफिशिएंसी 3 आ गई तो सी की एफिशिएंसी भी कितनी आ गई, 3 आ गई। मुझे किस पे करवाना, बी पे करवाना, चलो मैं बी निकाल लूंगा अभी। अब ये देखो, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, लेकिन मुझे पता है कि सी की 3 है, और ये टोटल मुझे 4 करना, तो बी की 1 रही होगी क्या? बताओ। अब देखो, मुझे बी से पूरा काम करवाना भाई, 21 काम बी करेगा, ऐसे देखो बी की एफिशिएंसी देखो कितनी है, 1 है। तो 21 काम को करने में 21 दिन लग गए भाई, ठीक है। यही आपका आंसर है, और ये चीज़ आपको करनी है पेपर के अंदर, ठीक है। ये लो, बताओ भाई कोई प्रॉब्लम? ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिए गए हैं, दोनों आपके सामने है, ठीक है। आपको बताना छूट का प्रतिशत, ठीक है। छूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमपी पर आपने कितनी छूट दी है, ठीक है, उसके बाद आप निकाल पाओगे। चलो देखो करते हैं भाई, 1 मिनट भाई। चलो, आपका एमपी कितना है, एमपी है आपका 6 6 0 0। आपका एसपी कितना है, जिसमें आपको चीज़ को बेच दिया आपने, ठीक है। ये दिया आपसे 4752, ठीक है। आप चेक करो आपने डिस्काउंट कितना दिया वैल्यूज के अंदर, ठीक है। आपको डिस्काउंट निकाल लेना अपना, ठीक है। आप इसमें से माइनस करोगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देखो 48 आ गया पीछे, अब 66 से आपको ये घटाना, 65 बन गए, ठीक है। यानी कि आप देख लो 65 में से आपको कितना माइनस करना भाई, 47 माइनस करना आपको, ठीक है। ये 8 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये 1, ये डिस्काउंट आपने दिया भाई, ठीक है। आपने दिया है, आपको निकालना क्या, डिस्काउंट परसेंट, प्रतिशत में निकालना। तो मुझे पता होना चाहिए मेरा एमपी कितना है, 6600, और ये 100 किस लिए लगा दिया, ये इसलिए लगा दिया ताकि मैं परसेंटेज में वैल्यू निकाल पाऊँ, ठीक है। अब मैं देख लूँ कितना मल्टीपल है इसको, ठीक है। 6 चौक 24, मैं देख रहा कि भाई देखो, मैं इस डिजिट से इस डिजिट को टारगेट करूंगा, क्योंकि मेरे सारे ऑप्शंस है ना, जो जितने भी ऑप्शंस है सबकी लास्ट डिजिट जो है अलग अलग है। तो मैं कैलकुलेटिव क्यों करूं, ठीक है। मैं देखूंगा लास्ट डिजिट 6 है, मुझे 6 से 8 लेना, अगर मैं इसे लेके चलूं तो 6 दूनी तो 12 हुआ होगा, 8 तो नहीं आया होगा। आप देखो इस वाले को लेके, 6 चौक 24, 8 तो नहीं आया होगा, ठीक है। 6 पंजे 30,
8 तो नहीं आया होगा। अब देखो 28, 8 छंग 48, सिर्फ यही ऑप्शन है जो पीछे मुझे क्या दे रहा, 8 दे रहा, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, आप ऐसे चीज़ों को कर सकते हो भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये करो भाई। जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किए हैं जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर प्रदान करते हैं। 2 वर्षों के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आप निकालो अपना RT%, यानी आपका साधारण ब्याज प्रतिशत क्या रहा। ठीक है भाई, 5% एक साल में मिलेगा ब्याज, और साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी क्या करी, हर साल उतना ही मिलेगा। साधारण ब्याज हमेशा इक्वल हुए हर साल का, तो पहले साल का 5% है तो दूसरे साल का 5% रहा होगा, यानी 2 साल का 10% मिला होगा आपको। और इसने पूछा क्या, इसने ब्याज ही पूछा आपसे भाई। ठीक है, 100 पे 10 है तो 1000 पे कितना होगा, $100। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, करने लायक भी नहीं था। चलो ये देखो क्वेश्चन, पढ़ो आप इसे एक बार, क्वेश्चन को पढ़ा करो, फिर उसे सोल्व भी करने के पीछे लगा करो। ठीक है, ऐसे ही नहीं भाई, कई बार आसानी आवे। देखो, ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। ये एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, मैं इसे कई तरीके से भी कर सकता हूँ। मैंने मान लिया 100, और स्टार्टिंग में मेरा क्या था, 100 था मान लो। ठीक है, अब इसमें 20% की जब वृद्धि होगी, देखो 20% का जब इसे हाइक मिलेगा तो 120 हो जाएगा क्या, ये बताओ। वैल्यू में भी ये 20 ही रहा, क्योंकि 100 पे निकल रहा अभी। बताओ कोई दिक्कत है किसी को। अब देखो, इसने कहा कि उसमें 30% की कमी कर दी। ठीक है, अब ये जो 120 है, ये पूरा 100% है अपने आप में। अब इसका मैं एक जीरो हटा दूँ तो 12% जो बन जाएगा, ये 10% की वैल्यू आ गई क्या, लेकिन मैं 10 नहीं, मैं 30% चाहिए, तो 12 या 36। ठीक है, तो 120 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा भाई, मैं कर दूंगा 36 माइनस। ठीक है, और जब मैं इसमें से 20 घटाऊंगा तो 100 आ जाएगा, और जब मैं आगे 16 घटाऊंगा तो 84 आ जाएगा। ये आ गया 84। बताओ, अब ये क्या कह रहा भाई, ए का अंतिम मान, ये है एक अंतिम मान, स्टार्टिंग में था, फिर ये बन गया, फिर ये हो गया। ठीक है, ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितने प्रतिशत है। ए का प्रारंभिक मान 100% था भाई। ठीक है, अब ये कितना बन गया, 84%। ये लो। ठीक है भाई, आप ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो, ए में 20% की वृद्धि, 20 की फ्रैक्शन 1/5, 5 से 6 हो जाएगी पहले। ठीक है, फिर क्या, फिर उसमें 30% की कमी हुई, 30% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/10, यानी 10 में 3 की कमी, 10 से 7। ठीक है भाई, यानी 50 थी ना अगर स्टार्टिंग में, तो 42 बन जाएगी। ठीक है, उसे बताना कि ए का प्रारंभिक प्रतिशत का। ठीक है, प्रतिशत में बताना, तो भाई देख लो, अगर ये क्या है, ये 100 होगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी ऑटोमेटिक, ये 84 बन जाएगी। वही चीज मैंने बताई, आप कैसे भी करो भाई, पंजो रिजर्व तक एक बार क्वेश्चन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो आप इसे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपये, यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि ये ना 1690 कब है, जब 35% की छूट दी गई है। ठीक है, तो आपको वस्तु का MP बताना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी अंकित मूल्य जो भी रहा होगा उस पर आपने कितने की छूट दी, 35 की, 35% की छूट दे दो आप, तो आपका क्या आ गया होगा, ये विक्रय मूल्य आ गया होगा। ठीक है, 35% की छूट देने का मतलब क्या है, कितने में बेच दिया, ठीक है, यानी कि MP का इतने में बेच दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसे भी अगर आप आगे काटना चाहो तो 20, और ये आ जाएगा 13। ठीक है, और ये कितना है, 1690 बताया भाई इसने। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लोगे, और कुछ नहीं करना है बस। MP देख लो कितना होगा, कैसे पता लगेगा, 13 से ये 13 बार, और जीरो है पीछे, यानी 130 आ गया,
और ये 20 वहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी आ गया 130 गुना 20। ठीक है भाई, ये आ गया आपका MP, है क्या? जी हाँ, ऐसे करना भाई क्वेश्चन को, और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। आपका तरीका वही रखना, आपको बना के आप वीडियो को रखोगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करोगे, फिर सॉल्यूशन को देखोगे। ये आ गया नया क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ो आप इसे भाई एक बार। पढ़ लिया? ये कह रहा है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ठीक है भाई, यानी व्यक्ति की भी चाल दी है क्वेश्चन के अंदर और रेलगाड़ी की भी चाल दी है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे 600 मीटर ही करेंगे, जब एक दूसरे को कवर कर रहे होंगे या फिर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे तो 600 मीटर ही चलेंगे, और उसने दिया है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, स्पीड देख लो। अब यदि इसने कैसे दिया, विपरीत दिशा में चल रहा हो एक दूसरे के, ठीक है, और विपरीत दिशा में जब वो चलेंगे हमेशा, ऐसे कि इधर जा रहा है इधर जा रहा, तो उनकी स्पीड एकदम से जुड़ जाएंगी। मैंने मान लिया कि व्यक्ति की स्पीड x है ना अगर, तो भाई ट्रेन की स्पीड 5 गुना 5x हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये ट्रेन की, ठीक है, ये हो गया इतना। और ये कितना टाइम ले रहे बताओ? ये ले रहे, टाइम दिया भाई 20 सेकंड। बताओ, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब आप देख लो, 600 बराबर आ गया, ये अंदर बन गया 6x, ठीक है, और ये 20, आप इससे उसे काट दो, कितना आ गया? 20 × 3 = 60, 30 आ गया, बराबर 6x के आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 5। एक मिनट, कोई मिस्टेक होगी ना भाई? 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। अच्छा सॉरी, ये आ गई 5, तो इस हिसाब से उसकी 18 आ जाएगी ना। ये मुझे बताने किसकी है, ये आ गई व्यक्ति की चाल, क्योंकि ये व्यक्ति का ट्रेन की है 5x। ठीक है, 5x कितना हो जाएगा? 25 बन गया आपका। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन मुझे आंसर देना किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, ट्रेन स्पीड आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई, पंजे पंजे 25 और 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये ऑप्शन बी। बताओ भाई, ठीक है ना? आप इसे सोल्व कर लोगे ऐसे। अब ये देखो आपके पास क्वेश्चन है, पावर लगी हुई है, देखो आप कर लो इसे। देखो 0.5 का स्क्वायर करो आप, पहले आप टारगेट करो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब यहाँ पे जीरो कितने के बाद है? एक के बाद है, अगर स्क्वायर लग गया तो दो के बाद होगी ये जीरो। ठीक है, एक दो। बताओ कोई दिक्कत भाई किसी को? अब मैं कर रहा 0.5 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर, सबसे पहले मैं 5 का स्क्वायर कर दूंगा 25। ठीक है भाई, आप ऐसे करो चाहे ऐसे करके लिख लो, कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ऐसे लिख दिया 25, ऐसे देखो, एक मिनट समझो आप इसे, ये कुछ नहीं है, मैंने इधर बताऊंगा मैं अलग से। 0.5 का स्क्वायर निकाल लो आप सबसे पहले, तो ये आ गया 25। ठीक है, जीरो कितने के बाद है, क्योंकि ये हुई होगी ना ऐसे मल्टीप्लाई, 0.5 × 0.5, तो इसलिए जीरो भी एक और एक दो के बाद जाएगी। ठीक है, 25 एक और एक दो। ठीक है, अब मैं इसमें क्या प्लस करूंगा, देखो इस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ठीक है, अब देखो जीरो कितने के बाद है? दो के बाद है, तो जीरो जब क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो 4 के बाद जाएगी फिर वो, ऐसी चीज है। ठीक है, अब आप इसे प्लस कर दोगे, कोई बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, पॉइंट लगाओ, 0 0 2 5। ठीक है, आप इसे प्लस कर दो, 25 25, और यहाँ पे पॉइंट है। हाँ जी, ऑप्शन सी मैच हो जाएगा आपका। ये चीज़ क्या है, समझाने के लिए, और कुछ नहीं है, ये सॉल्यूशन है आपको।
आप क्या करोगे, ऐसे गलती कर सकोगे। ठीक है, पॉइंट आप पहले पॉइंट के नीचे लगा लो, ऐसे मत करिए, आप पहले उसे अलग से लिख लियो, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखे आपको जोड़ना है इसे। ठीक है, बताओ भाई कोई दिक्कत है, हो जाएगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन को एक बार। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ गया दोबारा फिर। ये कह रहा है कि अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बक्सी 22 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि मैं क्या कर रहे हैं भाई, 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश बताओ, यानी कि शेष जो काम रह गया बच गया वो बताना कि वो कितना बच गया काम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अरविंद है और आपका दूसरा कौन है, बक्सी। ठीक है, ये 20 दिनों में कर सके भाई और बक्सी 22 दिनों में कर सके। ठीक है, मैं इसका एलसीएम ले लूंगा 220। ठीक है, अब ये कितना मल्टीपल है, ये 11 मल्टीपल है, ये कितना मल्टीपल है, ये 10 मल्टीपल है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो भाई अगर वो 5 दिन काम कर ले, एक दिन में कितना काम कर रहे, एफिशिएंसी का प्लस। ठीक है, एक दिन में 21 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 21 पंजे 105। काम बच कितना गया, रिमेनिंग वर्क कितना है जो बच गया, इसमें से आप इसे माइनस कर दो, 115 काम अभी भी शेष है। ठीक है, बताओ यही बताना है कि शेष काम कितना अंश है, यानी कि 115 जो है 220 का कौन सा हिस्सा है, ये चीज आपको बतानी। ठीक है, 23/44 हिस्सा है, ऑप्शन डी मैच हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप क्वेश्चन कर लोगे, कुछ नहीं करना है। उनकी एफिशिएंसी होगी, टोटल वर्क पता करोगे, कौन कितने दिन में कर सके वो चीज़ पता कर लोगे, एफिशिएंसी दी और हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्लासेस इसी के साथ आपकी क्लास पूरी होगी, और आप इस सेट को भी ऐसे ही प्यार दियो और अगले सेट को ऐसे ही देखते रहियो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिसको भी ज़रूरत है। थैंक यू क्लास।